हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बात बताओ यार, मतलब क्या ये मुझे ही लगता है या फिर आप लोग भी इससे अग्री करते हो कि पुराने गानों में जो लिरिक्स हुआ करते थे ना, मतलब कितने सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिलेट विद होते थे। हालांकि आजकल भी कुछ गाने हैं जो ऐसे हो पाते हैं जिसकी वजह से वो ऑफकोर्स इतने मासी लेवल पर पॉपुलर हो पाते हैं, बट फिर भी मतलब पुराना कोई भी गाना उठा के देख लीजिए तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, कितनी सिंपल बात बोली गई है और कितने साधारण से शब्दों में बोली गई है। तो आज जो हम गाना सीखने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है ना, होने को नो डाउट। अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई जाए जो कि बेवफाई या फिर प्यार टूटने या प्यार छूटने पे हैं, तो मतलब वो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हर मूवी में कोई ना कोई एक गाना ऐसा रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन आज जो गाना हम सीखने वाले हैं, दिस इज़ लाइक द ओजी ऑफ ऑल द ब्रेकअप सॉन्ग्स यू कैन से, है ना। और जो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल टूटने पे जो दर्द होता है वो इस गाने में अच्छे से सुनाई देता है, शब्दों में भी और इसके गाने में भी। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने, तो उनकी आवाज़ में तो वो जादू था ही। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं क्या हुआ तेरा वादा। दिस इज़ सिर्फ गिटार एंड यू आर वॉचिंग मी अक्षय ऑन दिस। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉर्ड्स के साथ। तो हमने जो चूज़ किया है कि किस स्केल में ये गाना गाया जाना चाहिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी अभी सिंगिंग शुरू की है, सिंगिंग को लेके ज़्यादा प्रो नहीं है, तो मुझे लगता है कि डी मेजर कैन बी अ गुड स्केल टू बी अराउंड विथ। तो हम इसके लिए जो कॉर्ड्स यूज़ करेंगे वो होने वाला है डी मेजर, ए मेजर, जी ओपन, ई माइनर कॉर्ड और एक आखिरी कॉर्ड बी माइनर। तो ये ऑलमोस्ट 5 कॉर्ड जो हैं आपको इस गाने को प्ले करने के लिए आने चाहिए। स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं जानबूझ के ऐड की गई है, क्योंकि गाने की सिंप्लिसिटी खत्म हो जाएगी फिर। और ये है कि डायनामिक्स पे आप काम कर सकते हैं। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? डायनामिक्स का मतलब होता है कि एक तो मैं सेम स्ट्रमिंग पैटर्न को इस तरीके से प्ले करूं, ठीक है, और एक मैं हर स्ट्रोक में थोड़ा उतार चढ़ाव ऐड कर दूं, जैसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रोक थोड़ा सा लाउड हुआ, कोई सॉफ्ट हुआ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा और रिदमिक एलिमेंट आ जाता है गाने में। तो आप चाहें तो डायनामिक्स पे थोड़ा काम कर सकते हैं। द पैटर्न इज गोइंग टू बी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा था इंट्रो में कि ये एक ओजी गाना है, तो ये पैटर्न जो है ये भी एक ओजी पैटर्न है, जो हम कह सकते हैं कि 60-70% सॉन्ग्स पे फिट बैठ सकता है 4/4 टाइम सिग्नेचर के, ऑफकोर्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स कीप इट सिंपल एंड ट्राई टू प्ले विद ऑल द फील एंड ऑल द सुर दैट यू हैव इन इट, है ना। मतलब सिर्फ कॉर्ड फैंसी होने या टफ होने से काम नहीं चलता है। एट द एंड ऑफ द डे एज ए म्यूजिक लिसनर आप सिंगर की कन्विक्शन को ज़्यादा पसंद करते हैं कि कितना मन से गाया जा रहा है, तो वो ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्रैक्टिस करें या गाएं तो उसको थोड़ा सा मतलब उस गाने को निभाने की कोशिश करें, जो उसका फील है उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। आज आपको लग रहा होगा सर इतनी ज़्यादा सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं, बट आई डोंट नो, इस सॉन्ग से ऐसी वाइब्स आती हैं। तो ट्राई कीजिए प्ले थ्रू के साथ साथ में बजा के देखिए एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले दिस। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये गाना अच्छे से बजा पा रहे होंगे। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है। चाहे मैं सिखाऊं या कोई और सिखाए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे लेसन को। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ गिटार को, तो वो भी ध्यान में रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक के लिए, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस।